दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे मेरी तरह। क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना अपने घर के कामों से और बच्चों से, तो मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम या फिर खुद की सिलाई वगैरह करने का काम कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, खुद को बिजी रखती हूँ। खुद को बिजी रखने के काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। दूसरी बात, आपका घर भी साफ सुथरा रहता है। क्योंकि आप जब बिजी रहते हैं ना, तो बिजी में क्या करते हैं हम हाउसवाइफ, बस घर को साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं। तो आज मेरे पास में टाइम बचा था, तो मैंने सोचा अपना रूम तो मैं डेली साफ करती हूँ, आज सोचा चलो सासू माँ का रूम साफ कर देती हूँ। क्योंकि मम्मी का रूम किचन के पास में है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे चिमनी वगैरह, हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो चिमनी जो धुआं एडजस्ट नहीं कर पाती, वो थोड़ा बहुत रूम में निकल के आ जाता है, तो इस वजह से धूल मिट्टी भी हो जाती है। दूसरी बात, मम्मी अपना गेट खोल के रखती है हमेशा, रात को भी दिन में भी। क्योंकि मम्मी को ये रहता है कि वेंटिलेशन चाहिए, जरूरी है। मम्मी तो रात को जब खाना बनता है ना, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, गेट खोल के रखती है कि गेट खोल दे। क्योंकि धुआं वगैरह जो भी थोड़ा बहुत निकलता है ना, उनकी मतलब मेंटलिटी थोड़ी सी ऐसी है कि जो धुआं पराठे वगैरह बनाते हैं वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, गेट खोल के रखो। तो आज मैंने सोचा, मम्मी सत्संग गई हैं तो मैं पीछे से मम्मी के रूम की सफाई कर देती हूँ। क्योंकि फिर मम्मी बैठी रहती है ना, तो फिर दिक्कत होती है। हर्षित मानता नहीं है और फिर जब बैठे रहते हैं ना रूम में, तो सफाई नहीं होती है। ये इधर से कभी इधर इधर चलने को बोलो, कभी इधर चलने को बोलो, तो इससे आराम से मैं कर पाती हूँ अपने तरीके से। तो यहाँ एसी वगैरह अभी चल नहीं रहा है, यहाँ मम्मी के एसी में कवर नहीं लगा, तो अब मुझे याद आया है तो कल कवर लाके पहले मम्मी के रूम में एसी पे कवर लगाऊंगी, जिससे कि ये गंदा ना हो। और जो भी डस्टिंग वगैरह का काम है साफ करने का, वो सब कुछ मैं साफ कर दूं अभी। क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जम जाती है। और सच में सबसे ज्यादा धूल मिट्टी निकली थी ना मम्मी के पंखे के ऊपर निकली थी। और जबकि इस टाइम पे पंखा बंद है, लेकिन बाहर ट्रैफिक चलता है। मेरे रूम में तो गंदगी आती है बाहर ट्रैफिक की वजह से, लेकिन मम्मी का रूम तो और भी खुला रखती है, तो उस वजह से ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और फिर किचन की भी धुआं होती है थोड़ी बहुत, कितना भी चिमनी चला लो लेकिन थोड़ा बहुत धुआं तो निकलता ही है। तो ये सारी चीज़ें साफ कर लेती हूँ। और इसमें ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, जो एक गौ माता है जो बहुत प्यारी है, बहुत कॉस्टली भी है गाइज। वो कहीं से एज ए गिफ्ट मिली थी, बहुत प्यारी है। तो इसको ना बहुत सावधानी से मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि गलती से टूट फूट ना जाए। और मम्मी ने ना अपने इसमें रख रखा है, मम्मी ने नहीं, इसको पापा ने रख रखा है। क्योंकि मेरे रूम में कोई जगह नहीं है इस तरीके से रखने की, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, और फिर बच्चों की वजह से, तो इसलिए अंदर क्या बोलते हैं उसमें अलमारी में रख रखा है। जैसे शीशे की है तो दिखता भी रहता है, क्योंकि मेरी तो फुली फर्नीचर है तो उनमें दिखता ही नहीं है कुछ भी, इसीलिए। तो इसको पहले रख दिया साफ करके अच्छे से। जो भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं छेड़ा, जो सामान जैसा रखा हुआ था वैसा ही है। क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है उनका सामान छेड़ना। मम्मी को जो चीज़ बिल्कुल 1 इंच इधर उधर भी नहीं होनी चाहिए। मम्मी का मतलब यह है कि जो चीज़ मेरी इस जगह पर रखी है तो वो बिल्कुल ऐसी ही रखी रहनी चाहिए। तो मैं इसीलिए मम्मी का रूम बहुत कम साफ़ करती हूँ। जब मम्मी खुद कहती है ना तब साफ़ करती हूँ, अपने मन से मैं नहीं करती हूँ। ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव वाइब वाली बात है। बस होता है ना सबका अपना अपना नज़रिया, इसीलिए। वैसे मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मम्मी को यही है कि चीज़ें मेरी इधर उधर नहीं हो जाए, मतलब 1 इंच इधर सरक नहीं जाए, बस ये दिक्कत होती है। तो यहाँ से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। उसके बाद में और भी किचन वगैरह है, जैसे चौक है, बाहर का एरिया है, ये सब भी मैं अभी साफ़ कर दूँ। और साथ में जो बाहर सामने की वॉलपेपर आप लोग देख रहे हो ना, इस पर पापा तेल वगैरह लगाते हैं, तो शाम को आप लोगों को ना सामने दिख गया होगा, जो पीठ लगाते हैं ना पापा तकिए के पास में, वहाँ पे चिकनाई लगी हुई है। तो वो मैं अच्छे से गर्म पानी से हल्का सा पानी लेकर के उसको साफ़ कर दूंगी। और यहाँ भी धूल मिट्टी लगी रही थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी रहती है ना धूल मिट्टी, तो वो सब कुछ आसानी से साफ़ हो गई। इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी साफ़ करने में, लेकिन ये भी अच्छे से साफ़ हो गई। और जो चीज़ें जैसी थी एज इट इज वैसे ही मैंने जमा के रख दी। उसके बाद में जो नीचे का चौक है, चौक हमारा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, घर छोटा है, चौक भी छोटा सा है। बाकी हमारी फैमिली के हिसाब से सफिशिएंट है, मतलब मम्मी पापा और हम दो, हमारे 2 बच्चे के हिसाब से काफ़ी है। और अगर 1-2 गेस्ट आना चाहें उसके हिसाब से भी सफिशिएंट है। और आप लोगों को पता है आजकल कोई गेस्ट नहीं आते हैं, बस अपने ही घर वाले होते हैं। क्योंकि कोई भी काम करते हैं हम, प्रोग्राम वगैरह सबको बाहर करते हैं। आजकल जिनके बड़े घर हैं ना, वो भी घर में नहीं करते हैं, वो भी बाहर करते हैं। तो
छोटे घर के काफ़ी सारे फायदे हैं गाइस, जल्दी साफ हो जाता है, ज़्यादा कुछ फैलावड़ा भी नहीं रहता है, लेकिन थोड़े नुकसान भी रहते हैं, जैसे कुछ काम करना हो हमें तो वो नहीं हो पाता है। चलो गाइस, ये क्या कर रखा है? मतलब मैं नीचे से काम खत्म करके आऊँ तब तक ऊपर मेरे, और ये रोज शॉप से लेके आता है तो नीचे से है। अरे भगवान बेटा, ये गलत बात है ना, मैं कैसे बताओ, कैसे मतलब पूरा बेड फैला हुआ है। मैं बात ही नहीं कर रही तुझसे, और मैं पहले चाय पीऊँ कि पहले मैं ये काम करूँ? हाँ तब ये काम करो। अच्छा पार करो तब चाय पीना में पार करो। अच्छा, पर एक तो तूने फैला दिया, ऊपर से मैं तुझे प्यार करूँ? प्लीज प्लीज से क्या होता है? पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, आजा, आओ। भी नहीं आया पंखा चलाने की, पंखा चलाने की हाथ मेरा बेटा, मेरा छोटा सा राजकुमार। और समीर तो सारा। हाँ दर्शन चलेंगे फिर चाय पी के जल्दी। मम्मा हाँ हाथ भी नहीं आया पंखा। जब स्वरा नहीं रहती है ना तो इसका मन नहीं लगता, और ये ऐसे ही टॉयज से खेलता है और ऐसे ही फैला देता है। और बालकनी में दूध वगैरह फैला के ऐसा चिपचिपा कर रखा था और वो सूख भी गया था, तो पोंछा लगाने से काम नहीं चलता, तो मैंने सोचा चलो इसको धुल देती हूँ। और बाहर जो पाइप लग रहा है ना उस पर मैंने पोंछा लगा दिए हैं, जिससे कि पानी रोड पे ना जाए, क्योंकि अभी दिन का टाइम है और रोड पे पानी अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए एक बूंद भी पानी नहीं फैलना चाहिए। एक परिक्रमा भी चलती है और फिर ऑन रोड भी है, इसीलिए तो पहले वाइपर से अच्छे से साफ कर लो पानी फैला के, देन उसके बाद में फिर मैंने वाइपर से पानी सूख के पूरा साफ कर दिया। और एक चीज़ और है गाइज, आप पोंछा लगाते हो, पोंछा लगाने में जितनी चमक आती है ना उससे डबल चमक जब आती है जब आप टाइल्स पे ऐसे धो के और जब वाइपर फेरते हो ना, तब एकदम क्लीन हो जाता है, सूख जाता है साथ के साथ पूरा, और जो भी गंदगी होती है ना वो सब कुछ निकल जाती है और शाइनिंग अलग से आती है। वो एक अलग ही मतलब सुकून वाली चीज़ होती है। तो आप देख सकते हो इसमें भी अच्छे से पूरा पानी मैंने वाइपर से फेर दिया है पूरा, और उसके बाद में जितनी भी गंदगी थी वो सब कुछ भी निकल गई है और अच्छा भी लग रहा है। अगर हमारी बालकनी थोड़ी सी बड़ी होती ना, बस एक और टाइल का डिफरेंस होता थोड़ा सा, तो आराम से बैठने लायक 2 चेयर लग जाती, आराम से बैठते चाय वाय पीते। तो वो चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चेयर लग सकती है, सामने अगर बैठना चाहो तो एक चेयर और लग सकती है। तो ये है कि हम आमने सामने नहीं मतलब ऐसे नहीं बैठ सकते 2 बराबर में लगा के चेयर, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ है उसमें ही खुश रहो। और उसके बाद में फिर अपना रूम साफ़ किया मैंने, साफ़ करने के बाद में फिर पोंछा वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा कर दिया था इसने रूम। और शाम का समय है, अभी सुबह तो नहीं है, शाम का टाइम है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दर्शन जाऊंगी, अदरवाइज नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं जब भी सोचती हूँ ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लूँ, आज मुझे खाने का थोड़ा कम काम करना है, तो बच्चे मेरे लिए ज़्यादा फैला देते हैं। और कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी मासूमियत पे बड़ा प्यार आता है, क्योंकि ये है ना, फिर देखते हैं ना कि यार बच्चे उदम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब ये अकेला रहता है, मैं जब नीचे काम कर रही थी तो मैंने ही भेजा था इसको कि तू ऊपर बैठ जा, मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे ये खेलने में लगा रहा, ये गनीमत है, कुछ भी फैलाया नहीं था, सिर्फ टॉयज वगैरह थे वो मैंने भर के रख दिए, और बेडशीट वगैरह साफ करके वो धुलने डाल दी बेडशीट, और दूसरी वाली बेडशीट मुझे बिछानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी इसने। बूलन में थी तो बूलन की तो वो चिपक जाते, पेंसिल के जो छिलके वगैरह रहते हैं ना वो, तो पहले उसको धुलने डाल दिया। पोंछा वगैरह मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद में मैं अपनी बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। और हाथ के पोंछा लगाने का भी कितना अच्छा फ़ायदा होता है गाइस, एक एक्सरसाइज भी होती है, दूसरी बात सफाई भी लगती है, बहुत सफाई लगती है जब आप हाथ से पोंछा लगाते हो। वाइपर से मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी पोंछा लगाने में, या तो वाइपर तो सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि आप जैसे आपको कुछ धुलना वगैरह हो, जैसे पूरा लंबा पूरा चौक हो, उस हिसाब से अगर आप वाइपर फेरो तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन पोंछा लगाओ तो फिर हाथ से ही लगाओ, वो अच्छा ज़्यादा लगता है। और मेरा तो रूम में वैसे भी पत्थर लगा हुआ है तो उस पर तो पोंछा ही चाहिए होता है, बाकी टाइल वगैरह पे तो फिर भी वाइपर लगा के कर लो आप, उससे क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना यही वाली बेडशीट बिछाई है, अभी वूलन नहीं बिछा रही, नॉर्मली बिछा रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को गर्मी लगती है, उसमें बोल रहे थे अभी वूलन का टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा अब बिछा लिया तो इसको जब धुलने के लिए डालूंगी तभी मैं निकालूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा धुलने का सोचा नहीं था मैंने कि 2 दिन बाद ही मुझे धुलनी पड़ जाएगी इसको। तो वो धुलने डालने के बाद में फिर
इसको बिछाती। ये मुझे अच्छी लगती है, लेकिन पतिदेव ने थोड़ा सा जला दिया था इसको, मतलब प्रेस की थी। मैं एक दिन वृंदावन गई थी, पीछे से अपनी शर्ट प्रेस कर रही थी तो इस पर कट लगा दिया था प्रेस पे, इस बेडशीट पे, तो थोड़ी सी जल गई थी। बाकी अच्छी लगती है, कलर वाइज भी इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है। और यहाँ गाइस ये सारी बेडशीट ना हमारी शॉप पे मिलती हैं, तो हर वैरायटी की, हर जैसे किंग साइज बेड वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, आपको अगर फॉर्म से रिलेटेड या फिर फर्नीचर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए हो तो वो हमारी शॉप पे मिलती हैं। और उसके बाद में बेडशीट बिछने के बाद में फिर मैं ये पिलो कवर वगैरह लगा के रख देती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये भी पता है मुझे सिर्फ ये 2 मिनट टिकने वाला है, लेकिन फिर भी ये लगाना मुझे बहुत पसंद है। और ये वाली जो छोटे छोटे पिलो आप देख रहे हो ना, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। हाथों से बना के ये पर्दे के कवर हैं, वो मैंने इसके ऊपर चढ़ाए थे, जो बहुत प्यारे लगते हैं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और साथ में सब्जी दाल बन रही है। इधर दाल चढ़ा दी है मैंने कुकर में, और इधर है मिक्स वेज के लिए मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली है। शिमला मिर्च, पनीर, आलू, गाजर और गोभी। पनीर के साथ में ना बहुत टेस्टी बनती है, और साथ में एक टमाटर डालूंगी और इनको फ्राई करूंगी। देन उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। ऐसे ही बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगती है और मम्मी को तो बहुत पसंद है। जब भी पनीर निकालती हूँ ना मैं, जैसे कल मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था पनीर, तो फिर मम्मी कह रही थी ये ना तो पनीर का मिक्स वेज बना लेना। उस दिन बनाई थी, अच्छी लगी थी। वैसे मम्मी को ना बहुत कम चांस होते हैं जब मम्मी मेरी तारीफ करती है ये करनी चाहिए तो पहले बना लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो घी भी गर्म हो गया है, हमारा तेल भी। तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखा था तो वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये सारी सब्जियाँ एक साथ में कर लेती हूँ सारी। और फ्लेम कर दिया मैंने बिल्कुल स्लो, क्योंकि भाई कब तक ये पकेंगी तब तक मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। मम्मा, मम्मा बेच बात करो। मम्मा ये कब लाई, ये बाजार से लाई, ये कब? उसमें से थोड़ा सा ऑयल बचा लिया, उसके बाद जीरा डाल के और एक टमाटर मैंने जो काट के रखा है उसको डाल देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर ना थोड़ी सी ग्रेवी बना के तब बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास में एक ही टमाटर था तो इसीलिए बना रही हूँ। बाकी 2 टमाटर होते ना तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल एक है तो एक से काम चला लेती हूँ मैं। और जब ये हल्का सा पक जाएगा, नमक डाल दूंगी इसमें, हल्का सा पक जाएगा ना तब मैं ये सारी सब्जियां जो हैं उनको ऐड करूंगी। और ये ऑलरेडी फ्राई हो चुकी हैं तो इनको पकाना नहीं है, क्योंकि पक चुकी हैं ऑलरेडी। तो बस इनको डाल के और मसाले डालने हैं मुझे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखना। तो फाइनली हमारी सब्जी बनके रेडी है, और सब्जी का कलर, टेक्सचर आप लोग देख सकते हो। सबसे लास्ट में मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है। हाँ, अब मैं डालती तो हरा धनिया भी डाल सकती थी, मेरे पास रखा है, लेकिन मैंने कस्तूरी मेथी डाली है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइस ये है मेरे पूरी मिक्स वेज।